चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और उसमें भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर निकालिए 77। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का 77 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल पार्टनर्स को लानी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। लीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, बुक में देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यस, 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 इस प्रकार है, देखिए। पहले तो उसकी हेडिंग ही क्या बता रही है आपको, व्हेन न्यू पार्टनर हैज ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स। यानी ओल्ड पार्टनर की जितनी कैपिटल है उसका टोटल कर लेते हैं और उसका अपना शेयर बुलाएगा। अभी बात समझ में नहीं आएगी, शायद मैं वर्क नोट बनाऊंगा तब आएगी। कठिन कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है आप कितने मन से चीजों को सीख रहे हैं। तो लीजिए, आनंद लीजिए। क्वेश्चन 77, ऑन 31 मार्च 2026, on 31st March 2026, the balance sheet of Ram and Shyam who sharing profit and losses in the ratio। बच्चों, उनका आपस में रेशियो देखें तो ये दे रखा है 3:2। अगर मैं इसका टोटल करूं तो 5, यानी 3/5 और 2/5। तो ओल्ड पार्टनर जब भी कोई चीज बांटेंगे इस रेशियो में बांटेंगे। सर क्या बांटेंगे? देखो, लायबिलिटी साइड पे जनरल लेयर दे रखा है, ये बांटना है। अच्छा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता बेटा, एम्प्लॉय की जगह वर्कर प्रोविडेंट फंड, वर्कर्स कंपनसेशन फंड होता तो बढ़ जाता है। एम्प्लॉय माने नौकरों का पैसा है, जब वो रिटायर होंगे उनको देना पड़ेगा, तो मालिक लोग इसको पार्टनर लोग नहीं बांट सकते। कैपिटल दे रखी है राम श्याम की, और ये बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी का 4 लाख। एसेट साइड में देखें बेटे, तो यहाँ पर आपका कैसेट बैंक यानी बैंक दे रखा है। तो एंट्रियों में हमें बैंक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि संस्था ने बैंक में अकाउंट खोल रखा है। सारे ट्रांजैक्शन, पैसे का लाना ले जाना, वो बैंक चेक के थ्रू करेंगे। यहाँ पर देखो डेटर दे रखे हैं आपके 1,62,500, और उसमें से घटा देंगे। चलिए ऐसे लिख देता हूँ, 1,62,500 रुपये में से ये रकम प्रोविजन 12,500 घटा था, तो घट के आ गए आपके कितने बेटा, 1,50,000। स्टॉक मशीन टोटल आपका दे रखा है इधर का भी 4 लाख। शुरू करते हैं इससे आगे। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा, उन्हें पढ़ते हैं। कह रखा दे माने वो दोनों पुराने पार्टनर, दे एडमिट टू महेश। नया पार्टनर कौन आ रहा है बेटा? महेश। नया पार्टनर महेश ऑन 1 अप्रैल 2026 फॉर 1/5 शेयर, यानी 20 पैसे के लिए आ रहा है। तो नए पार्टनर का शेयर 1/5 कह रहा है, विच, जो इस शेयर को कहां से प्राप्त करेगा, विच ही महेश एक्वायर्ड प्राप्त करता है होली फ्रॉम श्याम। जितने शेयर के लिए जो महेश आ रहा है, सबला का सबला शेयर किससे प्राप्त करता है? श्याम से। तो इसका मतलब श्याम सैक्रिफाइस कर रहा है, राम ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, उसके लिए जगह नहीं छोड़ी। तो इससे क्या फायदा मिलेगा कि जितना शेयर नए को प्राप्त होना है उतना केवल श्याम दे रहा है, राम नहीं दे रहा। तो जो नया पार्टनर आएगा गुडविल लेकर, वो पूरी की पूरी गुडविल श्याम को मिलेगी, क्योंकि यहां पर श्याम ओनली सैक्रिफाइस, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको गुडविल मिलती है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, फर्स्ट पॉइंट, महेश सेल ब्रिंग 25,000 रुपए हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल के पैसे लेकर आया 25,000। अगला पॉइंट है बेटा, आ डेटर हुज ड्यूज 7,500 रुपए वर रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स। किसी पे 7,500 रुपए चाहिए थे और वो पहले बैड डेब्ट हो गया 2, 4, 5 साल पहले। करंट ईयर के दौरान जो डेटर दे रखा है, उस डेटर से इसका कोई पुराना डेटर है कोई, जिसको हम बैड डेब्ट्स मान चुके हैं, पैसा डूबा हुआ मान चुके हैं। आज अचानक वो हमें 5,000 रुपए देंगे, तो हमें डूबे हुए पैसे में से अगर बेटे 5,000 रुपए मिल गए तो हमारा फायदा है। एक तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे 5,000, और क्योंकि हमें कैश के थ्रू पैसा आया या बैंक में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट में भी 5,000 रुपए बढ़ जाएंगे। फायदा हुआ, डूबा हुआ पैसा मिल गया, तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में। फिर कह रहा है अ क्लेम फॉर 12,500 अकाउंट ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। कोई वर्कर के चोट वगैरह लग गई है और 12,500 रुपए मांग रहा है। हम ओल्ड बैलेंस शीट में जाके देखें, लायबिलिटी साइड पे आज वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ही नहीं। जब वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं दे रखा, अगर होता तो वहां से इसको एडजस्ट कर लेते पहले, लेकिन अगर नहीं है
तो फिर तो ये आपको लायबिलिटी बढ़ गई, देना पड़ेगा संस्था के लिए। तो आप इसको लायबिलिटी बढ़ गई तो रिवोल्यूशन के तो आपके डीआर में आएगा, नुकसान हुआ है, और बाद में लायबिलिटी में दिखाएंगे 16। कह रहा है मशीन वॉज अंडर वैल्यूड, मशीन की एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी बेटा, मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाय रुपीज 5,000, 5,000 से हमने मशीन की वैल्यू कम लगा रखी है, तो कम लगा रखी है तो इसका मतलब ये ठीक करेंगे, बढ़ा देंगे बेटा। एट स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 10% मोर, अच्छा पहले से ही 10% ज्यादा, कोई कह रहा है वैल्यूड नहीं वैल्यूड, पहले से 10% ज्यादा लगा रखी है, जो उसकी मार्केट वैल्यू उससे 10% ज्यादा, मतलब वहां पर जो दे रखी है वो 110% करके दे रखी है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा, बताएंगे समय आएगा जब जी। लास्ट में ये पॉइंट है जिसके लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, महेश वॉज ब्रिंग इन द कैपिटल, कैसे ला रहा है कैपिटल, इक्वल टू 20%, इक्वल टू 20% कंबाइंड कैपिटल और राम और श्याम, जो पुराने पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल आएगी उसका 20% लेकर आएगा। अच्छा कौन सी वाली कैपिटल जो बैलेंस शीट में दे रखी है वो नहीं, आफ्टर, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कौन सी वाली कैपिटल होनी चाहिए, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब ये जितनी बात हमने यहां पढ़ी है सारे करेक्शन आप कर चुके हो, उसके बाद में जो कैपिटल आएगी मतलब कैपिटल अकाउंट का क्लोज डाउन जो आता है उस रकम की बात हो रही है, तो ठीक है करते हैं। और लास्ट में आपसे कह रहा है प्रिपेयर, तैयार करो, एक तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, अच्छा है न्यू फर्म की बैलेंस शीट, और आंसर वगैरह दे रखे हैं। चलिए धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करता हूं मैं। तो लीजिए ये सारी रिवोल्यूशन वाली बातें ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट ही बनाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 77, 77। चलिए बुक में देखना शुरू करो बेटे, 77 क्वेश्चन। तो रिवोल्यूशन को शुरू करेंगे तो पहले नंबर पे देखो एक जगह आया था दूसरे नंबर का पॉइंट, क्योंकि पहला पॉइंट तो कह रहा है महेश सेल ब्रिंग 25,000 रुपए हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, ये वाली तो रिवोल्यूशन में कहीं आती नहीं है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 है अ डेटर हुज ड्यू 7500 रुपए वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स पेड 5,000, वो हमें 5,000 रुपए दे गया, तो हमें बेटा फायदा हो गया, तो लिखेंगे बाई बैड डेट्स रिकवर, बैड डेब्ट से आपको पैसे मिल गए, कितने रुपए बेटे, 5,000, ठीक है। अच्छा एक मजे के बताऊं, देखो वर्किंग नोट पे एक एंट्री करूं, हालांकि उसने एंट्री मांगी नहीं है पर मुझे समझानी है। तो आप जब 11th में पढ़ते थे बेटा और कोई डूबा हुआ पैसा मिल जाए तो एंट्री क्या करते थे बेटा, आपके पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट, यार पैसा हमारे पास आ रहा है, और किससे आ रहा है, डूबा हुआ पैसा, तो टू बैड डेट्स रिकवर बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम बैड डेट्स। चेक नहीं कह पाएंगे ना बेटा, वहां कह नहीं रखा, बस पैसा मिला है उससे, तो कितने रुपए मिले, 5,000, हालांकि उस पर चाहिए थे हमारे 7,500 रुपए, पर 5 दे रहा है। मैं ये एंट्री करके क्यों दिखा रहा हूँ, राजमनु साहा इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि अभी एंट्री फायदा हुआ, क्रेडिट में आ गई तो समझ में आ गई, बाद में ये पैसे मैं बैंक के अकाउंट में बढ़ाऊंगा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो भैया बैंक एंट्री में आए इसलिए बैंक में आएगा, एक एंट्री समझा दी, समय आएगा जब और भी समझाएंगे, वर्किंग नोट चली जाता है। तो लौट के दोबारा रिवोल्यूशन पे चले गए बेटा। उसके बाद फिर क्या रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 77 में अक्लेम ऑफ रुपीज 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। बेटा पुरानी बैलेंस शीट में जाके देखें ऊपर लायबिलिटी साइड पर कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड है नहीं, तो अब आपको देना पड़ेगा, तो ये फंड बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान होगा, तो यहां लिखेंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। बाद में हालांकि अभी तो नुकसान हो रहा है तो इसलिए यहां दिखाएंगे लायबिलिटी बढ़ गई, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी दिखाएंगे बाद में क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। फिर कह रखा मशीनरी वॉज वैल्यूड, यहां ध्यान देना, मशीन की वैल्यूड ईडी पास्ट कर चुका है पहले ही, वैल्यूड अंडर वैल्यूड बाय 5,000, यानी 5,000 रुपए से हमने कम लगा रखी है, एक्चुअल में जितनी कीमत है वो नहीं, हमने ऐसा शो कर रखी है कम, तो अब ठीक कैसे होगी, अब बढ़ाना पड़ेगा बेटा, पहले वाले काम का उल्टा करना होता है, अगर उसने पहले कम लगा रखी है
तो आप उसको बढ़ाओ, ठीक करो। तो इसलिए मशीन बढ़ानी पड़ेगी बाई मशीनरी। 5,000 रुपये बढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद बेटा क्या रखा है, स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। यहां समझना पड़ेगा, यानी उसकी वैल्यू 10% बढ़ा के दिखा रखे। अब जैसे गणित की फिगर में था तो मैंने चुपचाप इसको यूज कर लिया। अब वो करा मैं 10% बढ़ा के दिखा रखा है, तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या है बेटा, स्टॉक है ना, स्टॉक को घटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे टू स्टॉक, तब ठीक होगा। लेकिन असली कहानी यहां समझनी पड़ेगी आपको। ऊपर चलना, बुक में कितना स्टॉक दे रखा है बेटा, यहां समझना 82,500 रुपए दे रखा है, और इसमें 10% जरूरत से ज्यादा है, तो मुझे 10% कम करना है। लेकिन मैं इसके नीचे 10% निकाल रहा हूं, इसलिए 10% लिख दिया। जितनी परसेंट निकालते हो उतने का गुणा करते हो, तुम जानते हो। लेकिन अब भाग कितने का था, ये है यहाँ कठिन बात। भैया ध्यान से सुनिए कि अगर वो कह रहा है 10% बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब कोई 100 रुपए की चीज है और 10 बढ़ा दी तो 110 हो गई होगी। तो ये वैल्यू जो दे रखी है ना अपने आप में, ये 110% के बराबर है। भाई बढ़ा रखिए, 100 की चीज रही होगी, हमने 10 बढ़ा के 110 कर दी होगी। सर अगर 15% बढ़ी होती तो 15% अगर यहाँ 15, यहाँ 115 करते। सर के लिए 5% बढ़ी होती तो 5 का गुणा 105 का भाग दे। सर 3% बढ़ी होती तो 3 का गुणा 103 का भाग। मतलब ये अपने आप में कितने परसेंट है। सर अगर बढ़ने की घटी कह देता, वो बोला 10% घटी हुई है, तो इसका मतलब ये 100 नहीं है, फिर ये 90 है। 90 का और फिर 10 का परसेंट जितनी होती है उतने का गुणा तो करते, ऑलरेडी पहले से ही बढ़ा रखी है। अब तुम खुद बताओ, मेरा वजन देखकर तुम्हें देखने से क्या लगता है, मेरा वजन ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो आप हमेशा मुझे घटाने की सलाह दोगे, सर आपका ओवरवेट है, घटाइए इसको। तो ऐसे ही बेटा करना होता है। तो अब इसको काटेंगे, इसमें 10 का गुणा और 110 का भाग करेंगे, तो 0 से 0 कट जाए तो 11 से भाग देंगे। तो 82,500 जो दे रखे हैं बुक में, वो अपने आप में 110% के बराबर है बेटा। तो इसमें आप भाग दे दीजिए 110 का, तो 7500 रुपये आए बेटे, 7,500। ये परसेंट समझना कलाकारी थी। ये भाग 110 का क्यों दे रहा हूं, वैलिड वो कह रहा है ओवर कर रखी है पहले से, ईडी लग रही है ना, पास्ट में पहले से ही कर रखी, ठीक है, घटा देंगे इतने रुपए, ठीक कर दिए हमने। आगे बढ़े बेटा, तो ये आपका मोर देन वाला स्टॉक ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, महेश कैपिटल लाएगा, वो अगला पॉइंट बाद में होना। चलिए जी देखते हैं इसमें किधर का कितना कम गैप देखते हैं। तो देखो ये टोटल है बेटा आपका 10,000, ये टोटल लगाया तो इधर का आ रहा है बेटा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये इधर का आया और ये 10 है, तो 20 में से जब घटाओगे तो इधर कम पड़ेंगे 10,000, तो लॉस है। सर ये लॉस कहाँ से आ गया, लॉस अकाउंट, और बेटा ये बैलेंसिंग फिगर घटा कर आया है बेटे, यानी इधर के टोटल में से आपने ये टोटल घटाया है। तो देखो इधर 20 में से मैं ये 10 कम कर दूं तो लॉस आ गया आपका 10,000। आंसर देखो बेटा बुक में 10,000 है कि नहीं, सर बुक में आंसर मैच कर गया। लेकिन ये दोनों पुराने जो पार्टनर है उनमें बटेगा बेटा, राम्स कैपिटल अकाउंट और श्याम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट दोनों में बांटेंगे। तो 10,000 को एक रेशियो दे रखा था 3:2, 3/5, 2/5। तो पहले के बट में आएंगे 6,000 रुपये और दूसरे के बट में आएंगे 4,000 रुपये, और इसका टोटल करेंगे 10 तो आई गया। अभी यहाँ भी 20 हो गया। तो रिवोल्यूशन अकाउंट रोज बड़े इजीली बनता है आराम से, इसमें कठिन कुछ नहीं है। ये ध्यान देना था, आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम था। ओके, एक अकाउंट बन गया। इसके बाद जब कैपिटल अकाउंट, अच्छा एक और देखो मजे की बात, जब इस अकाउंट में जैसे लॉस आया है तो इधर की तरफ है तो नीचे कैपिटल अकाउंट में इधर उतार देंगे। बाई चांस सर प्रॉफिट आया तो यहाँ होता तो यहाँ लाते, तिरछा ऐसे ही करते नीचे वाले अकाउंट में। चलो कैपिटल बनाना शुरू करते हैं। राम श्याम और नया कौन आया बेटा, राम श्याम दो तो पुराने हैं ही हैं, महेश। तो उनके नाम लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे राम श्याम और महेश, 3 पार्टनर हो गए आपका, राम श्याम और महेश। सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में जाके देखो बेटा, लायबिलिटी में पहले से जो बैलेंस रखा है उसको उतार के लाते हैं। बैलेंस बिगिनिंग डाउन कितना है देखना बेटा, राम के 1,50,000 और 1,00,000, यानी 1.5 लाख रुपए कैपिटल इसकी लगी हुई है पुरानी, और 1 लाख दूसरे पार्टनर की है, हाँ या ना। उसके बाद यहाँ तीसरे का भी नाम नहीं,
ध्यान करो वहीं पर जहां से कैपिटल आए हैं एक जनरल लेयर दे रखा है बेटा, कितने रुपए जनरल लेयर? 25,000 को रेशियो में बांटे बेटा, 15 और 10। तो जो ओल्ड रेशियो था उसमें बांटेंगे तो 15,000 रुपये तो इसके बट में आ गया और 10,000 इसके में। अच्छा वहीं पे लाइबिलिटी में गुद रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो कभी नहीं बढ़ता इसलिए नहीं बांटेंगे। ध्यान करो इससे पहले एक अकाउंट बनाया था अभी रिवोल्यूशन, उसमें लॉस इधर की तरफ है तो यहाँ लाएंगे। कहाँ से ला रहे हैं नाम बताते हैं, हम रिवोल्यूशन अकाउंट से ला रहे हैं, एक दूसरे का नाम बताते हैं बेटा। तो क्या 6,000 इसके में, 4,000 इसके में, एक दूसरे का नाम बताते हैं। उसके बाद ध्यान करो एक जना गुडविल लेकर आया था बेटा, बाई गुडविल, और गुडविल के पैसे केवल एक ही पार्टनर को मिलेंगे, राम को नहीं मिलेंगे। क्या रुपए लाया था गुडविल? 25,000। श्याम को मिलेंगे क्योंकि श्याम ने सैक्रिफाइस किया था। अब देखो लगभग इसमें सब कुछ आ गया बेटा, जो हमें करना था सब आ गया, लेकिन अभी इसमें नए पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो गायब है। वो कैसे निकलती है वर्किंग नोट समझाते हैं। अभी देखिए वर्किंग नोट पर ध्यान देना। तो पहले आपने भैया जितने भी एडजस्टमेंट थे जो रिवोल्यूशन में आ सकते वो रिवोल्यूशन में ले गए, जितने कैपिटल में आ सकते सब कर लिए, मगर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट राम और श्याम की जो कैपिटल आएगी उसका, तो देखो इधर का टोटल करूं मैं तो ये टोटल आ रहा है बेटा आपका 1,65,000, 1,65,000, 1,65,000, 1,65,000। इधर बेटा ये है केवल 6,000 घटा देगी तो 2 बैलेंस सीडी 1,59,000, तो इसकी रकम आई। ठीक है बेटा, और टोटल कर देंगे यहाँ भी 1,65,000। पहले का कैपिटल अकाउंट बंद हो गया, दूसरे का करते हैं 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000 में से 4 घटाओगे तो 1,31,000, 1,31,000, तो यहाँ भी टोटल हो जाएगा 1,35,000। बस भाई कुछ और होता मान लो आने को तो लाते हैं भाई नहीं। तो ये जो कैपिटल अकाउंट आई है सीडी से, ये इस कैपिटल की बात कर रहा था, वो कर रहा है सारे एडजस्टमेंट क्या, देखो सब कुछ जो भाई एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5 सबरे पड़े, और उन एडजस्टमेंट को या तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट में यूज कर चुके हैं, उसका लाभ नहीं आ ही गया, हानि था इधर आया, लाभ होता तो यहाँ होता। और कुछ जो जहां ने यहाँ कर दिया, सभी एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आई है ये वाली, ना कि जो बुक के अंदर देखिए इस कैपिटल की नहीं कह रहा, वहां ये भी कह सकता है कभी कभी मजाक में कि दोनों पार्टनर्स की कैपिटल बिफोर एनी एडजस्टमेंट, तो वही वाली कैपिटल जो बुक में दे रखी है। अभी कह रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो सभी एडजस्टमेंट का ये जो कैपिटल आई है, इस कैपिटल कह रहा है वो कि राम और श्याम की जो कंबाइंड कैपिटल है उसका टोटल कर लो और उसका 20% निकाल दो। कितना आसान, देखो ये वर्किंग नोट बनाता हूं मैं आपके सामने, इस कैपिटल को उठाऊंगा मैं दोनों को यहां से, तो चलता हूं मैं वर्किंग नोट पर लिखूंगा एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या काय के लिए बनाने जा रहे हो आप? नए पार्टनर की कैपिटल पता करने, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स की आप कैपिटल निकालना चाहते हैं, उसके लिए कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पहला स्टेप लिखेंगे, या तो आप वर्ड दे सकते हैं टोटल कैपिटल, भाई टोटल कैपिटल बोल दो इसको, या उसी को बोल देंगे कंबाइंड, कंबाइंड माने तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है। तो देखना बेटा एक तो पार्टनर है राम और एक है श्याम। ध्यान करो अभी दोनों की सीडी वाली जो रकम आई थी, एक की आई थी 1,59,000 और दूसरे की बेटा 131, इन दोनों का टोटल कर लो 290, भैया ने कहा 290, ये कैपिटल आई है कंबाइंड कैपिटल। और बुक में क्या रखा है, नया पार्टनर जो आ रहा था वो आ रहा था 1/5 शेयर के लिए। देखो 1/5 कह दो या 20% का तो बात ही की है, इसका मैं 1/5 करूं तब भी वही मतलब है, और 20%, तो इस कैपिटल का निकलवा रहा है, तो लिखेंगे बेटा न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो आप लोग ये अभी अभी कैपिटल आई है बेटा 290, इसका बेटा आप निकाल दीजिए 20%,
मैं नहीं कह रहा, उस लाइन को पढ़ लो, मैं लाइन लिखी हुई है, देखो क्या कह रहा है, कितनी प्यारी लाइन है लास्ट की। महेश वॉच ब्रिंग इन द कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल रामश्याम। तो जो रामश्याम की कैपिटल का कंबाइंड हिस्सा है उसका 20%, तो 58, भैया ने बताया 58, 58,000 उसको लानी है बेटा। तो बेटा निकालने में आसानी रही। अच्छा, इसको मैं देखो, अगर ये भाई 20% का मतलब क्या होता है, 20% कह दो इसको, या मान लो अगर ये लाइन नहीं दे रखी होती, ये लाइन ऐसे नहीं दे रखी होती, यहाँ बोलता ही नहीं वो 20%, बस यूँ कह देता कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो अपना प्रपोर्शन लाएगा, अपना जो हिस्सा है वो लाएगा, लेकिन कंबाइंड कैपिटल का लाएगा। 20% की 1/5 लिखा होता तो हम क्या करते बेटे, तब भी हम यही करते कि 2,90,000 रुपए की उनकी दोनों ही कंबाइंड कैपिटल है और उसका 1/5 कर देते बेटा। आप करके देख लो 1/5, बेटा यही रकम आएगी सेम 58। तो दोनों ही केस में 58 समझ में आया कि नहीं बेटा। बेटा 20% और 1/5 का मतलब देखो ये होता है, 20% कैसे लिखी होती है, यही तो है 20%। अब मैं अगर मतलब परसेंट का साइन हटाऊं यहाँ से तो क्या रह जाएगा, 20 तो है ही है, नीचे परसेंट का साइन हटाने 100 आ जाएगा। अब मैं अगर किसी पाड़े से इसको काटूं तो 20 के से ऊपर भी कट रहा है नीचे भी कट रहा है, तो 20 के पाड़े से ये काटूंगा तो एक बार, और 20 के से काटूंगा 5 बार, तो लास्ट में इसका मतलब ही क्या हो गया बेटा, 1/5। तो 1/5 और 20% एक ही बात है, उसमें ज्यादा जान नहीं। अब जैसे ही तुम्हें पता लग गई कि उसको 58 लाने हैं, तो मान लो मुझे एक एंट्री सिखानी पड़ जाए वर्किंग नोट पे, तो मैं कैसे कहूंगा, नया पार्टनर लाता था जब, तो एंट्री बता दूंगा, बैंक अकाउंट DR टू, क्या नाम है नए का, महेश, महेश कैपिटल अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय महेश, महेश के द्वारा कैपिटल लाई गई, जितना उसका हिस्सा है वही तो लाएगा, कितना है बेटा उसका, 58,000। तो नया बंदा 58,000 रुपए लाया, तो वर्किंग नोट पे निकालनी पड़ती, ये कलाकारी है बेटा। अच्छा, उससे मांगा नहीं है, मान लो मैं तुम्हें वर्किंग नोट पर ही मैं तुम्हें बैंक अकाउंट बनाना सिखाना चाहूँ, मैं चाहूँ कि तुम बैंक अकाउंट बनाना सीख जाओ, तो बैंक अकाउंट देखो कैसे बनेगा। जब कोई चीज मांगता नहीं है और यादव जी हम वो बनाते हैं, तो बेटा उसको वर्किंग नोट पे बना देते हैं कि सर हमने अपने समझने के लिए किया, आप टेंशन मत लीजिए इस बात, तो हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर अमाउंट ध्यान करो, पहले से जाकर देखना ओल्ड बैलेंस शीट में बैंक कितनी दे रखी है, टू बैलेंस BD 25,000 रुपए, 25,000 पहले से दे रखी है। ध्यान करो, नया पार्टनर आया है तो ये बेटा प्रीमियम कैपिटल लेकर आया है, तो टू महेश कैपिटल, महेश कैपिटल लेकर आया है बेटा, कितने रुपए बेटे, 58,000 रुपए ले आया। ध्यान करो जो गुडविल के पैसे भी लाया था, तो गुडविल कितनी लाया था, ध्यान करो, गुडविल अकाउंट 25,000 बेटा गुडविल का लाया था। ध्यान करो एक बैड डेब्ट से रिकवर हुए थे आपको 5,000 रुपए, तो वो भी यहां लिखेंगे, टू बैड डेट्स रिकवर। देखने में ऐसा लग रहा है भाटिया जी कि हमने पेड करे, उसने कहा था पेड वर्ड गढ़ लिखा है, वहां रिसीव होना चाहिए, कि एक बैड डेट से हमारे पहले पैसे चाहिए थे 7,500, आज उससे हमें 5,000 रुपए रिसीव हो गए। कंफ्यूज कर रहा है, ऐसा लग रहा है पेड माने हमने दिए क्या, अरे हमने दिए, हम तो क्रेडिटर को देते। कंफ्यूज करते हैं, कहीं भाषा फंसाते हैं, कोई क्रेडिटर जो हमसे पैसा लेता उसको दे रही होते तो हम वास्तव में पेड करते, ये कायदे में पेड नहीं, ये कायदे में रिसीव है। ठीक है बेटा, तो चलो 5,000 रुपए बेटे उससे मिल गए। और बताइए हमने कोई भी पेमेंट किया नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, किसी को भी कहीं हमने पेमेंट नहीं दिया है, तो इन सबको जोड़ दें मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो इधर का टोटल कितना है बेटा, 1,13,000, ठीक है, 1,13,000, और बेटा इधर कुछ भी नहीं है, उठा के बंद कर देंगे, बाई बैलेंस CD 1,13,000। तो मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस शीट तो मैं अभी बना ही रहा हूं 1 मिनट के भीतर ही, पर मुझे एक चीज समझानी है, इनसे पहले जो 3 सवाल थे, आज तो उन्होंने वर्ड यूज कर दिया कंबाइंड कैपिटल लाओ, उन दोनों की कंबाइंड कैपिटल का 20%, पर अगर ऐसे नहीं बोलकर ये बोलता भैया वो अपने प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, जो उसका प्रोपोर्शन है वो कैपिटल लाएगा, तो उनमें यही वर्किंग नोट कैसे बनता, बस इतनी सी बता रहा हूं, कल हम एब्सेंट थे इसलिए।
तो इससे पहले वाले 74, 75, 76 तीनों सवाल घर करना। उसमें अगर मान लो यही सवाल उसमें अभी तो कंबाइंड कैपिटल बोल दिया, तो उसमें कुछ नहीं बोलता तो हम कैसे बनाते इसी वर्किंग नोट को। तो देखो हम लिख दे रहे हैं पहले वर्किंग नोट किस बात का बनाना, जबरदस्ती बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ये इस सवाल से इसका कोई वास्ता नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, या बोल देंगे प्रोपोर्शन नेट कैपिटल। बताऊंगा ये कैसे निकलती है, देखते चलना बस वर्किंग नोट को। क्वेश्चन ये सेम है, वर्किंग नोट डबल सिखा रहा हूं मैं आपको। हालांकि वर्किंग वीडियो देख लोगे जाके अगर वो दोनों तीनों 74 क्वेश्चन की 75 सेंट तो समझ में आ जाएगा। एक बार और बता दे रहा हूं, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालते हैं। तो कौन कौन थे बेटा ओल्ड पार्टनर, एक तो राम और एक श्याम। ध्यान करो अभी ओल्ड पार्टनर की पहले की कितनी कैपिटल आई थी, 1,59,000 और दूसरे की 1,31। बेटा मैं इन दोनों का टोटल कर लूं तो कितना आया था, तो उनकी 290 कैपिटल दे रखी है दोनों पार्टनर्स की। आप सहमत हैं इस बात से? अब ओल्ड पार्टनर के यहीं के शेयर निकाल सकते हैं हम कैसे लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स शेयर। हिस्सा कितना है, सब फर्म है। ध्यान करो कि फर्म 1 रुपया कमाए तो नए वाले को 1/5 के लिए आया देना पड़ेगा बेटा, तो 1/5 दे देंगे तो 4/5 बचेगा, ये बचेगा उनका। ये 80% है बेटा एक तरह से। भाई नया वाला 1/5 के लिए आ रहा है, अगर मान लो मैं कोई तरबूजे के 5 बराबर पीस कर लूं तो 5 पीस में से 1 पीस इसी को दे दूंगा तो हमारे पास तो 4 बचेंगे। ये एक तरह का 20% है। मैं जो 4/5 कह रहा हूं ना बेटा, इसको मैं 80% कह सकता हूँ। 20% दे दिया उसको, 1 रुपया कमाया मतलब 100 पैसे कमाए, 20 पैसे किसी को दे दिए तो कितने पैसे बचे बेटा, 80 पैसे, 80% कह दो। तो ये जो 4/5 है एक तरह का और का मतलब या ये समझ सकते हो। तो यानी 80% के लिए कैपिटल लगा रखी दोनों पार्टनर ने, तो कैपिटल लगा रखी 290। तो पूरे 100% के लिए कैपिटल लगाएं तो कितनी होगी, तो देखो हम पलट देते हैं इसी बात को। कैसे कहते हैं, क्योंकि 4/5, भाई नए का तो यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ ओल्ड ओल्ड का लेके चल। 4/5 ओल्ड पार्टनर शेयर, ओल्ड पार्टनर्स शेयर, देन तब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 290। और मान लो सबरी की सबरा रेशियो इन्हीं को देते हैं, इसलिए 100%, इसलिए एक माने 100%, इसलिए एक फुल फर्म न्यू कैपिटल, पूरी फर्म की नई कैपिटल निकालें तो कितनी होगी। तो बेटा हम लोग जो 290 दिखा रहे हैं ना, 290, इसमें इस ओल्ड पार्टनर के शेयर को पलट देंगे ऐसे घुमा के, तो 5 तो चले जाएंगे नीचे और 4 ऐसे, तो काट पीट के देखिए कितना आता है, यानी आप पूरी फर्म की बना देंगे इसको। तो ये 2,90,000 दे रखा है 4/5 के लिए, तो गुणा 5/4, तो पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी 3,62,500। ये पूरी फर्म की आ गई बेटा। अब जो नया बंदा रहा, देखो यहाँ सब ओल्ड ओल्ड चल रहे हैं वर्ड, देखो यहाँ मैंने क्या वर्ड यूज किया है, ओल्ड। ये ओल्ड पार्टनर की, ओल्ड पार्टनर का हिस्सा, और ओल्ड पार्टनर को सब जगह मैं ओल्ड ही ओल्ड लेके चल रहा हूं, देख पा रहे हो बेटे। अब मैंने इससे पूरी फर्म की बना दी, अब यहां से कहानी शुरू होगी, नया पार्टनर एंटर करेगा, तो न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल। तो इस पूरी फर्म की कैपिटल में नए पार्टनर का कितना हिस्सा है, तो 3,62,500 तो पूरी फर्म की आई है, और नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा था, तो मैं ध्यान है बेटा, बस इसमें 5 का भाग दे दो, अभी पता लगती है। तो 3,62,500 रुपए जो हैं, इसमें मैं भाग दे दूंगा 5 का, तो नए पार्टनर की उस केस में कैपिटल आ जाती है बेटा 72,500 रुपए। तो कल जो आपसे पढ़ने को रह गया, बस इतनी सी बात सिखाने को रह गई कि अगर ये कंबाइंड कैपिटल नहीं बोलता तो फिर वो कैपिटल कैसे निकालते हैं। फिर कैपिटल ऐसे बराबर थोड़ी आएगी जैसे दिख रहे हो बेटे, रकम अलग आएगी, दोनों टुकड़ों में अलग बात है। यहां में अगर मतलब ये वाली लाइन साइलेंट होती कि दोनों ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल का 20% निकालो, ये लाइन नहीं होती तो फिर हमें ऐसे बनाना पड़ता,
और सब सवाल जितने भी इससे पहले करोगे तो उनमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल मांगी है। प्रोपोर्शन का मतलब जितना उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा कितना है 1/5, अपने हिस्से में लाएगा। किसका? टोटल फर्म की कैपिटल का 1/5। तो इससे पहले के तीनों सवालों में वर्किंग नोट आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये समझा दिया ना। और अभी वाला जो वर्किंग नोट इतना आसान था, जैसे ही आपने कंबाइंड किया झट उसका 20% निकाल दिया। मैं थोड़ी क्वेश्चन की लाइन तैयार, लैंग्वेज बताती है कि हमें करना क्या है, समझ गए बेटा? तो ये पीछे वाले तीनों क्वेश्चन के लिए वर्किंग नोट ऐसे बनाना चाहिए। अगर लैंग्वेज ऐसे लिखी होती, पढ़ सकते तो मैं जाकर झूठ लग रही हो, जब वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलेगा तो कैपिटल ऐसे निकालेंगे, और कंबाइंड कैपिटल का 20% निकालो तो वैसे निकाल रहे। चलिए अभी हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बना चुके हैं, ये सब एक्स्ट्रा बताया, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं, इससे पहले के तीनों क्वेश्चन का पार्ट है। ये तो एक विकल्प है कि अगर सवाल में ये बात पूछी होती, अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल कहा होता तो वर्किंग नोट कैसे बनता, फिर कैपिटल कितनी आती, 72,500 फिर करते हैं। तो हमने इसमें रिवॉल्यूशन बना लिया, सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब जो रकम आई थी तुम्हें ध्यान है थोड़ी देर पहले, कैपिटल अकाउंट अभी अधूरा पड़ा हुआ, उसको नक्की करते हैं। चलो कैपिटल अकाउंट अधूरा पड़ा है तो पहले उसको नक्की करते हैं, वहां से बात शुरू करते हैं। वो कितने रुपए ला रहा था ना अब? 58। तो अगर मैं इसमें छुपाऊंगा एंट्री को तो यहां लिखेंगे बेटा बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। तो 58,000 रुपए नया बंदा लेकर आया, 58,000। अब बेटा इधर का टोटल करोगे तो इधर तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो 58 ही आ जाएगा। उठा के इसको सीडी से बंद करेंगे, यहाँ कुछ है नहीं, तो इसी सीडी के सामने 58,000 रुपए लिख दें, ये आ गए बेटा। और यहाँ भी 58। तो देखो ये रकम स्टार्टिंग में दे नहीं रखी थी, हमें दिमाग से निकालनी होती है, बस इतनी सी बात थी। कैपिटल अकाउंट बंद हो गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो असलियत में अब ये कैपिटल लिखेंगे, और अभी बैंक अकाउंट बनाया था वो सीडी वाली बैंक अकाउंट की रकम लिखेंगे। शुरू करते हैं, बुक में देखते चलना और बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शुरू करें तो सबसे पहले देखो लायबिलिटीज में जाकर देखो, सबसे पहले लायबिलिटीज देखा एक सेंड्री क्रेडिटर्स। इतनी देर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्रेडिटर को जरा भी हमने टच नहीं किया, ना घटा ना बढ़ा ना जोड़ा ना कुछ, जो की तो अमाउंट लिख दो सेम टू सेम, जब हमने टच ही नहीं किया। जनरल ईयर दे रखा है बेटा, वो तो बट गया, जब कुछ चीज बढ़ जाती है तो खत्म हो जाती है, नई बैलेंस शीट नहीं दिखाते। लेकिन उसके बाद रखा है एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जो की तो उतार दो, उसको भी ना घटाया ना बढ़ाया, सेम टू सेम उतार दीजिए। उसके बाद बेटा कैपिटल अकाउंट, ध्यान से सुनना, कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर्स के नाम दे रखे हैं, राम, श्याम और अभी अभी आया था महेश के मोहन, महेश। उनकी जो कैपिटल आई थी बेटे, इसकी आई थी 1,59,000, इसकी 1,31 बता रहे हैं यादव जी, और लास्ट वाले की आप बता रहे हो 58, 1,31, और जो अभी आया था इसके 58। बस तीनों का टोटल कर लो, ले आओ यहाँ टोटल 0 0 0, 10 और 8 18 हासिल लगा 1, 14 हासिल लगा 1, 3,48,000। ठीक है बेटा, ये आ गई तीनों कैपिटल। अब अच्छा एक इस सवाल में क्लेम हुआ था वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, तो लिखेंगे क्लेम, लायबिलिटी बढ़ गई थी, ध्यान है तुम्हें, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, क्या रुपए बढ़ाए थे बेटे? 12,500, तो लायबिलिटी में आएगी बेटा, क्योंकि एडजस्ट तो कहीं से हुआ नहीं, तो यही आएगा, एसेट्स में आएगी। सबसे पहले आपका रखा कैसेट बैंक अकाउंट, ध्यान करो आपने कैसेट बैंक अकाउंट बनाया था बेटा एक, और उसमें जो सीडी वाली रकम आई थी वो लेंगे, वर्किंग नोट पे हमने बनाया था कैसेट बैंक अकाउंट, ये बनना है देखो बैंक अकाउंट, तो इसमें रह गई 1,13,000, तो हम लोग रकम भरेंगे बैलेंस शीट में जाके 1,13,000, 1,13,000 रुपए। फिर उसके बाद में बेटा सैंडरी डेटर्स, सैंडरी डेटर्स। अच्छा इस वाले डेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ना घटा ना बढ़ा, तो सीधे आउटर में बेटा आप कितने, वो 1.5 लाख रुपए दे रखे ना पुराने वाले, सेम टू सेम उतार दो यूं की तो। उसके बाद स्टॉक, ध्यान करो स्टॉक में कुछ ना कुछ चेंज हुआ था, तो पहले स्टॉक लिखो अंदर 82,500, और हमने घटाया था बेटा माइनस डेप, 7,500 रुपये हमने घटाए थे, तो 7,500 रुपये घटाए तो 0 0 0 और 12 में से गए तो 5 और 75,
अब ध्यान से समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक्चुअल में सही सही रहे होंगे कितने, 75,000, उसका 10% निकाला होगा, 7500 रुपये आए होंगे, फिर उसमें जोड़ दिया होगा तो इतने हो गए, तो वो 110 इसलिए हो गई। एक्चुअल में उसकी कीमत रही होगी स्टॉक की 75,000, उसका 10% निकाला, 7500 जोड़ दिए तो जुड़ के 110% ये हो गए। तो ऐसे निकाली जाती हैं चीजें। उसके बाद आगे बढ़े बेटा, मशीन, मशीन पे भी कुछ चेंज किया है हमने। मशीनरी पहले से कितनी है बेटा, 1,42,500, और अंडर वैल्यू तो इसमें बढ़ाया था हमने, ध्यान है, तो इंक्रीज लिख देंगे बेटा। कितने रुपए बढ़ाया था, 5,000। तो आइए 500 तो ये आ गए बेटा, और 7 ये आ गए, 1,47,500। इसके बाद देखो ऊपर वाले बैलेंस शीट के सब डेटा हमने लिख दिया। नीचे एडजस्टमेंट में आके देखो कि कोई चीज जो एडजस्टमेंट पे और हमने यूज ना करी, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, सब, जैसे वो वेट डेप्थ से 5,000 मिले वो हमने बैंक अकाउंट बढ़ा दिए, तो सब यूज कर लिया। अब मिलाते बैलेंस शीट आसान होती है, कठिन नहीं है। इधर का टोटल करें, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तो 500 रुपये तो सबको दिख ही रहे मेरे प्यारे बच्चों। 3 और 5 8 और 7 15, हासिल लगा 1 2 7 7 दूनी 14, 14 4 18, हासिल लगा 1 3 और 1 4, तो 4,85,500। इधर आइए, कुछ गड़बड़ है, सही है। इधर देखो 3 जीरो 500 रुपये तो ये आई गए बेटा। 5 8 और 5 13, 13 और 2 15, हासिल लगा 1 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 1 18, हासिल लगा 1, 4,85,500, 4,85,500 बुक में देख सकते हैं, 4,85,500। दोनों तरफ बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ जाने का मतलब ये हो गया कि अब तक जो हम बना रहे थे वो सब कुछ ठीक ठीक बन गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लोग पॉज कर लें और आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।